महाभारत संसार का सबसे विशाल और अद्भुत ग्रंथ है जिसे वेदव्यास जी ने रचा था। ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति, कर्म और जीवन के गूढ़ सिद्धांतों का महासागर है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं और यह 18 पर्वों में विभाजित है। ये भारतीय संस्कृति का ऐसा दर्पण है जिसमें समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, नैतिकता और मनुष्य के हर भाव का प्रतिबिंब झलकता है। इसकी कथा का आरंभ राजा शांतनु से होता है, जिनकी गंगा देवी से विवाह हुआ था। उनके पुत्र भीष्म देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर कुरुवंश की स्थिरता का संकल्प किया। आगे जाकर हस्तिनापुर का सिंहासन कुरुवंश के 2 प्रमुख राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु को मिला। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को एक वरदान प्राप्त था जिससे वह किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थी। इसी वरदान से उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम और इंद्रपुत्र अर्जुन को जन्म दिया, जबकि माद्री ने अश्विनी कुमारों के वरदान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र की रानी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। समय बीतने पर पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए, किंतु दुर्योधन को पांडवों से सदैव ईर्ष्या रही। गुरु द्रोणाचार्य के निर्देशन में दोनों पक्षों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। भीम बल में अद्वितीय थे, जबकि युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी थे। कौरवों में दुर्योधन और दुशासन सबसे प्रमुख थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से वचन लिया कि वे कभी अपने शिष्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से पीछे नहीं हटेंगे। जब पांडवों ने अपनी योग्यता दिखाई तो भीष्म और विदुर ने उनका राज्याभिषेक करवाने का प्रस्ताव रखा। इससे दुर्योधन को असह्य ईर्ष्या हुई। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने लाक्षागृह की योजना बनाई, एक ऐसा घर जो लाक्षा मोम से बना था और जिसमें आग लगाकर पांडवों को जला देने का षड्यंत्र था। लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडव बच निकले। वे वन में भेष बदलकर घूमते रहे और अंततः पांचाल देश पहुंचे, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। वहां अर्जुन ने भगवान शिव से प्राप्त गांडीव धनुष से मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों को फिर से हस्तिनापुर बुलाया गया और उन्हें कौरवों के साथ अर्धराज्य दिया गया। उन्होंने खांडव वन को जलाकर वहां इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगरी बसाई। इंद्रप्रस्थ का निर्माण माया दानव ने किया था। जब पांडवों की समृद्धि बढ़ी तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ में समस्त राजाओं ने कर चुकाया, किंतु शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दुर्योधन इस समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसने अपने मामा शकुनी की सहायता से द्यूत जुए का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। शकुनी ने छलपूर्वक जुए में पांडवों को हराया। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, भाई और अंततः द्रौपदी तक हार दी। द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, ऋषियों से ज्ञान लिया और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। भीम ने हिडिंबा से विवाह कर घटोत्कच को जन्म दिया। अर्जुन तपस्या कर इंद्रलोक गए और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। अज्ञातवास में पांडव विराट नगर में रहे। युधिष्ठिर कंक नाम से मंत्री बने। भीम बलवान रसोया बल्लभ बने। अर्जुन नर्तकी बृहन्नला के रूप में, नकुल और सहदेव घोड़ों और गायों की देखभाल करने लगे और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रानी सुदेशना की दासी बनी। जब अज्ञातवास पूरा हुआ तब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, पर दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाकर कौरवों से संधि का प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने उनका भी अपमान किया। इसके बाद महायुद्ध अपरिहार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुईं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। इस युद्ध को धर्म और अधर्म का संग्राम कहा गया। युद्ध से पहले अर्जुन अपने परिजनों को देखकर मोह में पड़ गए और उन्होंने धनुष रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का अद्भुत संदेश। गीता का यह उपदेश संसार के लिए अमर हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। अर्जुन का मोह दूर हुआ और उन्होंने युद्ध का संकल्प लिया। महायुद्ध 18 दिनों तक चला। भीष्म पितामह पहले सेनापति बने, जिन्हें अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से बाणों की शैया पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य अगले सेनापति बने, लेकिन अश्वत्थामा के झूठे समाचार से उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया।
कर्ण कौरवों के सेनापति बने और अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। अंततः दुर्योधन भी भीम द्वारा गदा युद्ध में पराजित हुआ। अश्वत्थामा ने रात में सोए हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इस प्रकार कुरुवंश का विनाश हुआ। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वे दुखी रहे क्योंकि यह विजय अपने परिजनों की मृत्यु पर आधारित थी। श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का बोध कराया। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन ही सच्ची विजय है। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अंततः जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तो उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक कर सभी गिरते गए, पर युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे। उनके साथ एक कुत्ता था जो वास्तव में धर्मदेव के रूप में उनके साथ था। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने धर्म, सत्य और करुणा के महत्व को समझा। महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है। इसमें हर चरित्र एक आदर्श प्रस्तुत करता है। भीष्म का त्याग, विदुर की नीति, अर्जुन का वीरत्व, द्रौपदी की मर्यादा, कर्ण की दानशीलता और श्री कृष्ण की बुद्धि। महाभारत का संदेश यह है कि धर्म की विजय सदैव होती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। ये ग्रंथ सिखाता है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश निहित है, जो विश्व का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। गीता सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता के कल्याण के लिए हो। ये हमें सिखाती है कि लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त होकर कर्मपथ पर चलना चाहिए। महाभारत का हर पात्र अपनी एक गाथा है। कर्ण का जीवन करुणा और त्याग का प्रतीक है, जिसने अपने जीवन भर केवल दान और मित्रता निभाई। भीष्म ने वचन के लिए जीवन समर्पित किया। द्रौपदी ने अपमान झेला पर धर्म से विचलित नहीं हुई। श्री कृष्ण ने जीवन का सार समझाया कि हर स्थिति में मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। महाभारत का अंतिम संदेश यही है कि सत्य और धर्म की राह कठिन अवश्य है, पर अंततः वही विजयी होती है। ये ग्रंथ युगों युगों तक मनुष्य को ये प्रेरणा देता है कि वह अपने कर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर डटा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें हर युग, हर मनुष्य और हर समाज के लिए संदेश छिपा है कि धर्म ही जीवन का परम उद्देश्य है।